So hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series and welcome back to a new video. So let's begin. आज की जो वीडियो है that is upon how to select the best private college for BSc Nursing. So मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज एंड जिसमें मैंने जो रेफरेंस दी थी वो गवर्नमेंट को दी थी एंड होती भी रेफरेंस गवर्नमेंट को ही है. गवर्नमेंट कॉलेजेस आर मच बेटर एंड वैल्यूएबल इन कंपैरिजन टू प्राइवेट इन बीएससी नर्सिंग कोर्स. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है एंड यू आर प्रेफरिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज, सो आप कैसे एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. तो वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है. जितना मैं इसको ब्रॉडली कवर करूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि ब्रीफली एक एक चीज़ सुनने का एंड मेरे पास भी नहीं है एक एक चीज़ बताने का. सो दोनों ही चीज़ें हैं. तो मैं इन शॉर्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जिसके बेस पर आप अपना प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना एंड वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो एकेडमिक बेस ही आता है, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ही मेन फैक्टर है जिसके लिए आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए. तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए. अब आपको पढ़ाई में देखना क्या क्या है. भाई हर प्राइवेट कॉलेज अपने आप को यही बोलता है कि हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बट कोई बुराई तो करेगा नहीं अपने इंस्टीट्यूशन की खुद से. बट आप कैसे जज करोगे, दैट इज़ द मेन फैक्टर. सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको देखना है वहाँ का जो जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है जो आपको दिया गया है आपके बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके साथ उनका अटैच हॉस्पिटल है या नहीं. अटैच हॉस्पिटल होना ज़रूरी है. अगर कोई अटैच हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो बाहर अच्छे वे में अच्छे तरीके से आपकी अच्छी पोस्टिंग्स लगा देते हैं, अच्छी क्लिनिकल्स करा देते हैं बाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. अदरवाइज़ बहुत कम होते हैं ऐसे कॉलेज, अदरवाइज़ नहीं कराते. और अगर उनका खुद का भी अटैच हॉस्पिटल नहीं है तो बीएससी नर्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ नहीं आएगा. क्योंकि अगर आप क्लिनिकल्स में जाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही आप सीख नहीं पाओगे. और अगर आप टीचिंग भी करोगे तो हर कोई आपके प्राइवेट कॉलेज की तरह तो नहीं होगा ना. कोई अच्छी जगह पढ़ाओगे तो तुम्हें क्लिनिकल का पता होना चाहिए. अब मैंने क्लिनिकल्स अच्छे से अपने 4th ईयर तक करे हैं. बेशक मैंने कोई कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं उठाया या मेरे को क्लिनिकल्स में नहीं जाना, बट मैंने अच्छे से अपने क्लिनिकल्स किए हुए हैं, मुझे आती हैं चीज़ें. अगर मैं कहीं टीचिंग करती हूँ तो मेरे को पता होंगे, या जहाँ पे टीचिंग करूँगी वो बच्चे जहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे वो मेरे से कुछ पूछ ले तो मैं बता पाऊँगी, या लैब में प्रोसीजर्स करा पाऊँगी. तो वो तभी तो आ पाएंगे जब खुद आते हैं. तो एक तो फर्स्ट पॉइंट कि आपको अटैच हॉस्पिटल हो, कोशिश करना, एंड अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस दी जाती हो. सेकेंड थिंग, अच्छे स्किल लैब हों. लैब्स चेक कर लेना प्लीज़. जब कॉलेज का टूर लोगे लैब्स देख लेना, सारे लैब्स कैसे हैं, अच्छे हैं, प्रोसीजर्स कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते. तीसरा कि फैकल्टी कितनी है. अगर स्टाफ कम है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है. क्योंकि बीएससी नर्सिंग में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ाता, यूनिट्स डिवाइड होती है. एक यूनिट एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरी यूनिट दूसरा टीचर पढ़ाएगा. तो स्टाफ इनफ होना चाहिए. तो आपको अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर करा सकें. तो अगर स्टाफ कम है तो वो वर्थ ही नहीं है. ठीक है, ये मेन 3 चीज़ है. अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, आपकी क्लिनिकल्स की. उसके बाद अगर वो बच्चे हैं जिन्हें हॉस्टल चाहिए, भाई जो घर से दूर हैं, जो भाई अप डाउन कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है. बट जो घर से दूर है, जिनके पेरेंट्स बाहर अलाउ नहीं करेंगे पीजी वगैरह में रहना और रहना हॉस्टल में ही है, तो प्लीज़ हॉस्टल को अच्छे से देख लेना कि एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, क्या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम बाथरूम अटैच है या एक जगह ही बल्क में है, वाटर सप्लाई है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, जो हॉस्टल है वही वेंटिलेशन सही है नहीं है, मेस का खाना कैसा है, एंड स्पेशली कि हॉस्टल वाले आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्टडी टेबल देते हैं नहीं देते हैं, बेड कैसा दिया हुआ है, मैट्रेस कैसी हैं, आपको कबर्ड मिली हुई है नहीं मिली हुई. ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि एक बार आपने हॉस्टल में ऐसे एडमिशन ले लिया कि हॉस्टल है, अब पेरेंट्स से बोला हम हॉस्टल में रखेंगे, हॉस्टल में एडमिशन दिला दिया, तो आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हॉस्टल अच्छा नहीं है. तो आई प्लीज़ सजेस्ट यू कि प्लीज़ अपना हॉस्टल चेक कर लेना अगर हॉस्टल लेना है तो. उसके बाद मैं बात करूँगी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इन योर कॉलेज. एक तो होती है आपकी कोकुलर एक्टिविटीज़. भाई कोकुलर एक्टिविटीज़
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हाँ, अगर कॉलेज में होती हैं तो एक आपका जो कॉलेज लाइफ है वो थोड़ी अच्छी बनी रहती है। पढ़ाई का इतना स्ट्रेस नहीं रहता, थोड़ा फन एन्जॉयमेंट हो जाता है एंड मतलब अच्छा रहता है। बट अगर कोकुलर एक्टिविटीज़ नहीं भी होती हैं तो भी इट्स ओके, मतलब वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेन फैक्टर है हमारा पढ़ाई। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज वो चीज़ें कराता है या नहीं कराता। जैसे बहुत सारी जो अपग्रेडेशन होती हैं, बहुत सारे नए नए रूल्स, नई नई स्कीम्स चलती हैं नर्सेज़ के ऊपर, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पे, या बहुत सारे डे होते हैं, मेंटल हेल्थ डे होता है, नर्सेज़ डे होता है, और ऐसी बहुत सारी वेबिनार्स और सेमिनार्स होती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड टू नर्सिंग एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है कॉलेज में होनी। तो उनका आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज वो चीज़ें में इंडलजेट होता है या नहीं होता है, इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, तो वो चीज़ें आपको पता करनी होंगी। एंड मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी, फ़ीस स्ट्रक्चर, पहले मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज होगा तो दैट अराउंड्स यू नियर बाय 1,20,000। अगर कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो इतना आपको 1 ईयर की आपकी फ़ीस होगी BSc नर्सिंग की, ठीक है, इतना वो आपसे लेगा, एक्सक्लूडिंग योर हॉस्टल अलग हो गया, ठीक है। और मैं ये चीज़ और बोलना चाहूँगी, प्लीज़ एक चीज़ और चेक करना कि जब आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो जो इंटरनल मार्क्स वाला पोर्शन होता है जब कॉलेज देता है तो कॉलेज कैसे मार्क्स देता है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कॉलेजेस अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं एंड वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि तुमने इतनी फ़ीस भी भरी है एंड तुम्हारे नंबर भी नहीं रखे कॉलेज वालों ने, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी के तो कॉलेज में हाथ में नहीं है, वो तो तुम्हारे ऊपर है तुम कितना पढ़ोगे। बट जो इंटरनल कॉलेज के हाथ में है वो एटलीस्ट वो अच्छे रखें, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, सबसे पहले तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बना लो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, फिर गूगल पे रेटिंग्स एंड यूट्यूब पे अच्छे से सर्च करो। उसके बाद कुछ कॉलेजेस जो तुम्हारी लोकेशन के, फीस के, इन सब फैक्टर्स के अंदर सेट बैठ रहे हैं उन्हें सेलेक्ट कर लो। उनके बाद एक ही कॉलेज में पहले पर्टिकुलरली विज़िट करो, पूरा वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी जो बिल्डिंग है, लैब्स, क्लासेस सब देखो अच्छे से, हॉस्टल देखो, बच्चों से बात करो, प्लीज़ डू दिस। अगर कोई तुम्हारा जूनियर, सॉरी नॉट जूनियर, अगर कोई तुम्हारा सीनियर या तुम्हारा कोई रिलेटिव वहाँ पे पढ़ते हैं तो प्लीज़ उनसे बात करो, उनसे पूछो, वो तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। पूछने के बाद ही डिसाइड करो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि यू हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज और नॉट। दिस इज़ द बेस्ट वे to select the best private colleges for BSc nursing. So take the help of Google, YouTube, take the help of the students studying there, take the help of your relatives, your known one, to have honest review of that college, and have your own personalized list, customized list कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये fit बैठेगा according to me, ये नहीं बैठेगा, and then select your college. So this is all in this video. Thanks for watching the video and follow for more.